रात के तकरीबन 11 बजे थे। सुहागन का लाल जोड़ा पहने हुए एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में एक बिल्ली और दूसरे हाथ में काले कपड़े का थैला पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन न जाने कौन सी मजबूरी थी जो वो अपने कदमों को जंगल की तरफ बढ़ा रही थी। आखिरकार वो एक पेड़ के पास जाके रुकी। वहां जाकर उसने उस बिल्ली को जमीन पर रखा। उस थैले से उसने एक तेज धार चाकू निकाला, खच्च से उस बिल्ली की गर्दन उड़ा दी। हे भगवान, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर उसने वो चाकू और उस बिल्ली को वहीं छोड़ दिया। फिर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी और 3 बजने वाले थे। तभी किसी ने अर्चना के पेट पर अपना हाथ उठाया। अर्चना अचानक से जाग उठी। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ना होकर एक ऐसे मैदान में है जहां पर दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा है। उसके पास लाल साड़ी पहने हुए कोई बैठी है। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था और वो अपने हाथों को अर्चना के पेट पर घुमा रही थी। अर्चना अपनी जगह से उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। तभी उस औरत ने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक तेज नाखूनों वाला पंजा हवा में उड़ता देख अर्चना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वो पंजा अपने नाखूनों समेत अर्चना के पेट में दे मारा और अर्चना ने तभी दर्द के मारे चीख निकाली। वो अचानक से जाग उठी। उसकी आवाज सुनकर शोभित भी उठ गया। वो अपने कमरे में ही था और हड़बड़ाते हुए बोलने लगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! उसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। शोभित ने उसे संभालते हुए कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? अभी तो तुम माँ भी नहीं बनी और ये बच्चा बच्चा क्यों चिल्ला रही हो? अर्चना ने जब पाया कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो शोभित से लिपट गई। उसे पहली बार ऐसा खौफनाक सपना आया था, इसलिए उसने इसे भूल जाना ही ठीक समझा। उस रात के बाद से हमेशा अर्चना को यही लगने लगा कि कोई हर पल उसके साथ है। जब वो किचन में खाना बना रही होती तो उसे तालियों के जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती। जब वो बाथरूम में नहा रही होती तब भी उसे ऐसा लगता कि वो साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी उसे देख रही है। कुछ महीने गुजरने के बाद अर्चना ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था और उसके पैदा होते ही घर में घी के दिए जल उठे। भगवान का शुक्र है, अब मुझे कुछ भी उल्टा सीधा महसूस नहीं हो रहा और मेरा बच्चा भी एकदम सही सलामत है। रात के 3 बजे मुन्ना अपने माँ बाप के बीच में सोया हुआ था और ये परिवार अब बहुत खुश था। तभी अर्चना को वही तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए आंख खोली। उसने देखा कि उसका बच्चा एक सफेद चादर पर पड़ा हुआ है और उस चादर का एक कोना उस साड़ी वाली औरत ने पकड़ा हुआ है। वो उसके बच्चे को घसीट कर लेकर जा रही है। मुन्ना, नहीं, छोड़ दो मेरे मुन्ने को, छोड़ दो। अर्चना उसके पीछे भागती, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे तक पहुंचती तो वो औरत तेजी से चादर खींच लेती और वो बच्चा वापस अर्चना से दूर हो जाता। कौन हो तुम? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? उसकी ये बात सुनकर वो औरत छम छम करती हुई अर्चना के करीब आई। अर्चना उसको गौर से देख रही थी। तभी हवा चली और उसके चेहरे से दुपट्टा हट गया। वो एक बहुत ही बदसूरत चेहरा था। आंखें सफेद थी और ये किसी महिला का नहीं बल्कि एक किन्नर का चेहरा दिखाई दे रहा था। अर्चना की सांसें उसे देखकर तेज तेज चलने लगी और आंखें फटी जा रही थी। तभी उसने अपने मुंह से लंबी सी जुबान निकाली और भयानक आवाज की और वो
तभी बेहोश हो गई। अगले ही पल उसकी आवाज सुनकर घर के सभी परिवार वाले बाहर भागे। उन्होंने देखा कि अर्चना जमीन पर बेहोश पड़ी है और मुन्ना भी एक सफेद चादर के ऊपर पड़ा बेखबर सो रहा है। कुछ देर बाद जब अर्चना की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने कमरे में थी। मुन्ना उसके साथ ही लेटा हुआ था और बाकी सब उसे देख रहे थे। मुन्ना, मेरा मुन्ना। उसने झट से मुन्ना को उठाया और उसे खूब प्यार करने लगी। अगर इतना ही प्यार करती हो तो उसे बाहर ले जाकर जमीन पर क्यों फेंका था तुमने? माँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। मैं भला अपने बच्चे को क्यों जमीन पे फेंकूंगी? मैं तो इसे बचाने गई थी वहाँ। वो इसे अपने साथ ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? किन्नर, एक भयानक सा दिखने वाला किन्नर। पहले से ही उसकी मौजूदगी अपने आसपास महसूस होती थी, लेकिन कल रात मैंने उसका चेहरा पहली बार देखा। बहुत भयानक था वो, बहुत भयानक। हे भगवान, हे भगवान! ये सुनकर शोभित की माँ कुर्सी पर इस तरह से बैठ गई जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। क्या हुआ माँ? आप जानती हैं कि वो कौन है? ये सवाल सुनकर उसको सालों पहले गुजरा हुआ एक मंजर याद आने लगा। शोभित, तुमको तो पता ही है कि हम कई पीढ़ियों से बहुत अमीर हैं। तुम्हारे पापा इसी पैसे के गुरूर में ऐसे अंधे थे कि उन्होंने पैसों के अलावा किसी को कुछ नहीं समझा। तुम्हारे पैदा होने पर हमारे घर एक किन्नर आया था तुम्हारी खुशियों की बधाई लेने। अरे मोरी मैया, बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। भगवान इसका नसीब अच्छा निकाले और इसको हर परेशानी से दूर रखे। हाँ, वो तुमको दुआएं दे रही थी, तभी तुम्हारे पापा वहाँ आ पहुँचे और बोले। ये सब क्या चल रहा है और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे रे रे, आप तो गुस्सा कर रहे हैं साहब। मैं तो आपके बच्चे को दुआएं दे रही हूँ, दुआएं। जो भी आपका मन हो मुझे दे दीजिए। हमारी दुआओं से ये हमेशा खुश रहेगा। हाँ, और आपका नाम रोशन करेगा। मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे इसके अच्छे भविष्य के लिए तुम जैसे ढोंगियों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है इसे। आप ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ी पैसे इनको दे दीजिए ना। मुझे कोई पैसे नहीं देने इन्हें। न जात, न धर्म, न मर्द, न औरत। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तुम्हारे पापा ने उनको बहुत बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया। उस किन्नर के दिल पर ये बात बहुत बुरा असर कर गई। उसने बाहर निकलकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, ए, तूने एक किन्नर को धक्का मारकर बेइज्जत करके घर से निकाला है। तू देख लेना, तेरी ये दौलत भी तेरे काम नहीं आएगी। हाँ, इस बच्चे को तो मैंने दुआएं दे दी है, लेकिन जब इसकी शादी होगी और इसकी जो भी औलाद होगी, इसका हश्र बहुत बुरा होगा और तेरा वंश आगे नहीं चल पाएगा। ये याद रखना। ये बद्दुआ देकर वो किन्नर वहां से चला गया और मैं उस किन्नर से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता घमंड में चूर थे। अगले दिन जब मैं छिपकर उस किन्नर को तलाशने निकली तो पता चला उसी रात उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात उसके एक चेले ने मुझसे रोते रोते कहा। मेरी काकी के साथ वो हादसा इसलिए हुआ कि उसके दिमाग में ना वही बातें घूम रही थी जो तेरे पति ने उसको कही थी। देख लेना, तेरे खानदान पर एक किन्नर का श्राप लगा है, श्राप। वो अपना श्राप अब खुद पूरा करेगी। जब तुम्हारे पापा की मौत हुई तो उसने मेरे डर को और हवा दे दी। इसीलिए मैंने हमारे कुल के सिंध महन जी से बात की थी। उन्होंने ही मुझे वो टोटका बताया था जो मैंने तुमसे उस रात करवाया था, लेकिन पता नहीं उसको करने के बाद भी वो वापस कैसे आ गई। ये सुनकर अर्चना का हाल ये था कि मानो काटो तो खून नहीं। अर्चना ने अब मुन्ना को हर वक्त अपनी गोद में रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अब उसने सोना भी बंद कर दिया था। वो रात को भी मुन्ना को ही देखती रहती थी। एक रात उसे फिर से उसी किन्नर की तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा तो उसको आईने के अंदर वो किन्नर खड़ा नजर आया। उसे देखकर अर्चना बेहद डर गई और उसने मुन्ना को खुद से चिपटा लिया। जितना प्यार करना है कर ले। दुर्गाष्टमी आ रही है ना, इस दुर्गाष्टमी की रात में मैं तेरे इस लाल को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो आईने से गायब हो गई। अगले दिन दोपहर के वक्त
अर्चना ने मुन्ना को अपने साथ लिया और फिर बिना किसी को बताए घर से निकल गई। इधर उधर पूछताछ करते हुए वो एक बड़ी सी कोठी पहुंची। वहां पर उसे वही चेला किन्नर मिला और उसने उससे बहुत देर तक बात की। उस किन्नर ने उसको एक पर्ची पर कुछ लिख कर दिया। उस पर्ची पर लिखे पते पर जब अर्चना पहुंची तो वो एक कब्रिस्तान का गेट था। वो मुन्ना को गोद में पकड़े हुए कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। रात हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। बार बार कोई कुत्ता उस पर भौंकता और उसका पीछा भी करता, लेकिन वो आगे बढ़ती जा रही थी। एक कब्र पर पहुंचकर आखिरकार वो रुक गई। उसने कब्र पर लगे पत्थर पर नाम पढ़ा। चांदनी। वो उस कब्र के पास बैठ गई और मुन्ना को हाथ में लिए हुए आंसू बहाते हुए बोली, तुमको दुर्गाष्टमी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते हो ना? लो, मैं खुद इसे यहाँ ले आई। ले जाओ उसको। उसकी बात पूरी होने पर हवा का बहाव और ज्यादा बढ़ गया। तालियों की आवाज फिजा में गूंज गई। कब्र के आसपास एक धुआं सा उठा और वो किन्नर वहीं प्रकट गया। ये लो, मार दो मेरे बच्चे को और उतार लो अपना बदला। जो भी किया इसके दादा ने किया, ना मेरी गलती ना मेरे इस बच्चे की। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो अपना बदला लेना है ना। मार दो इसको, लेकिन मेरी बस एक विनती है, पहले मुझे मार डालो। एक माँ के होते हुए मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। अर्चना की आंख से आंसू निकलकर उसकी कब्र पर टपकने लगे, जिसे देखकर अब उस किन्नर का गुस्सा शांत हो गया। हम किन्नर हमारी जिंदगी खुशियों को त्याग कर तुम जैसे लोगों और तुम्हारे होने वाले बच्चों को दुआएं देकर अपनी खुशियों को बांट देते हैं। हमारा काम गोद भराई में 4 चांद लगा देना है, बच्चे की लंबी उम्र की दुआ करना है। भला हम क्यों किसी के बच्चे को मारने लगे? बोल। जो उस आदमी ने किया था ना मेरे साथ, मैं बस उसको ये दिखाना चाहती थी कि उसका पैसा, उसकी दौलत, जिनके आगे वो मेरी दुआओं को ठुकरा रहा है ना, वो उसके किसी काम नहीं आने वाला है। बदकिस्मती से वो पहले ही मर गया और अब तूने अपनी जिंदगी का बलिदान देने की बात करके ना मेरे को एकदम पिघला दिया है, मालूम? ये कहकर उस किन्नर ने मुन्ना के सर पर हाथ फेरा और बोला, जा ले जा अपने बच्चे को। ऊपर वाला तुझे और तेरे बच्चे को हमेशा खुश रखेगा और उसके बड़े हो जाने पर इसको खूब कामयाबी भी देगा। उसके बाद वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। अर्चना ने मुन्ना को चूमा और वहां से उठकर और अपने घर की ओर चल दी। और अब उसे खुशी थी कि उसके साथ किसी का श्राप नहीं, बल्कि एक किन्नर की दुआएं हैं।